लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये एक दावा किया जा रहा है शुएब शाहीन साहब की तरफ से कि अगर परवेज़ लाई साहब जो हैं वो आपकी पार्टी, जिसको एक किंग्स पार्टी करार दे रहे हैं, अगर वो उसमें शमूलियत का ऐलान कर दें तो उनकी रिहाई भी हो जाएंगी, उनके खिलाफ तमाम मुकदमात भी ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहले तो मीर साहब, मैं ये शुएब शाहीन साहब से पूछना चाहती हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोर्ट्स पर्सन की हैसियत से यहाँ मौजूद है या सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑफिस बेरर के तौर पर नुमाइंदगी कर रहे हैं, या वो उनका इस वक्त एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से जो अपने शनाख्त और तारुफ है वो आवाम को बताना जरूरी है। अच्छा, ये मैं पूछ के एक मिनट जरा शुएब शाहीन साहब, आपका तारुफ मैंने कराया कोर कमेटी के मेंबर को। एक मिनट जरा उनका पूछ तो लेना, वो है क्या? आप उनकी शनाख्त पूछ रही हैं, क्या शनाख्त है आपकी? मेरी तीनों पोजीशन है, पहला बैसियत शहरी, दूसरा कोर कमेटी के मेंबर तहरीक इंसाफ की हैसियत से, और चौथा पाकिस्तानी होने के नाते मैं जो कुछ इवेल्युएट कर रहा हूँ और विजुलाइज कर रहा हूँ, ये मेरी असेसमेंट है। चलें जी जी जी। वो वाहिद हुक्मरान है जिसने मुकदमात का सामना किया। हाँ। तो मेरे भाई वाकई वो वाहिद हुक्मरान है कि जिसने पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में वो काम जो दहशतगर्द करते थे, GHQ पे हमले करते थे, पाकिस्तान के कौमी असासों पे बेतुकीरी करके हमलावर हो के इंसानी जानों से खेलते थे, और पाकिस्तान के उन शुहदा समेत पाकिस्तान का जो वकार, सास और अफवाज पाकिस्तान और कौमी सलामती के अदारों को पहली दफा किसी ने जाती तौर पे उस जहरलूद बयानिए की आबियारी करके 9 मई जैसे वाकयात को जन्म दिया। ये वाकई पहले हुक्मरान है, और जिसकी इतनी लंबी चार्जशीट हो, जिसको पाकिस्तान के मफाद को दाव पे लगाना, पाकिस्तान के वकार के साथ खेलना, पाकिस्तान को टुकड़ों में तकसीम करके पोलराइजेशन की तरफ लेके जाना और सियासत के अंदर इंतहा पसंदी को जन्म देना, मोहब्बत की बजाय नफरत को उभारना, तो जिसके ये झंडे हों उसके यकीनन मुकदमात भी उतने ही बड़ा बैगेज जो उसके कंधों पे आना है जितने बड़े उसके अमाल हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात आपने मीर साहब कही है, बात ये है कि जो आपका इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि वो फलाना भी मसलूम है, वो फलाना जो है, हमें सबसे ज्यादा राब्ता जो है उस्मान बुज़दार साहब ने IPP के साथ किया। अच्छा, ये भी मैं आज अपने प्रोग्राम में ये खबर देना चाह रही हूँ कि हमारी पार्टी की सतह पर डिस्कशन हुई, उनके दरमियान में जो वेल विशर थे उनके कोई इलाके से, और चूंकि जनूबी पंजाब में जहांगीर तरीन साहब का एक अपनी टाइज है, तो उन्होंने राब्ता किया है कि उस्मान बुज़दार साहब IPP का हिस्सा बनना चाहते हैं। हमारी पार्टी में डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि ये साहब जो है ये आना चाहते हैं। हमने कहा जी इनको इधर नहीं आना चाहिए, इनको वहां जाना चाहिए जो इनका असल जगह और मुकाम है। रेस्ट पे जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो रेस्ट पे जाएं, क्योंकि रेस्ट पे उन्होंने ऐलान किया कि मैं सियासत से अलग हो रहा, लेकिन कानून के शिकंजे में कोई भी शख्स जो है, ये कोई पनाहगाह नहीं है साहब के लिए जो कानून से खिलवाड़ करे, पाकिस्तान के साथ वतन दुश्मनी करे और इस किस्म का बयानिया अपनी नौजवान नस्ल के ज़हन में डाले। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा ज़रा आप ये वजाहत करेंगी कि क्या वजह है कि उस्मान बुज़दार साहब को आपकी पार्टी ने कबूल नहीं किया? क्या इसकी वजह कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है उनके बारे में जो आपको पता है, क्योंकि आपने तो उनके साथ मिलकर काफ़ी काम भी किया हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात जो एक है सहूलतकारी, एक है अदाकारी, और वो एक है आपके मेहमान अदाकार। अच्छा। और वो मेहमान अदाकार के तौर पे पाकिस्तान की सियासत में आए थे, और आपको पता है कि जिस तरह से उनकी डोरियां हिला के बनिंगाला में माशाल्लाह शुएब साहब के पसंदीदा हीरो जो है, उनके घर के अंदर बैठी खातून जो है वो पूरे के पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को चलाती रही हैं। तो शुएब शाहीन साहब की तो रूनुमाई मैंने उस वक्त नहीं देखी थी कि वो किसी को जाके ये बताने के काबिल होते, समझाने के काबिल होते
और उनको रियलाइज कराते कि जनाब ये जो हो रहा है ये पाकिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, और ये जो शख्स है जो आपने पूरे पाकिस्तान के 65% सूबे के ऊपर मुसल्लत कर दिया है, इससे जान छुड़ा ले। तो मैंने चूंकि उनके साथ काम किया है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि वो कितने बड़े गुरु थे और कितना बड़ा उनका जो बैकग्राउंड के अंदर व्हाट्सएप पे चलने वाली जो पंजाब गवर्नमेंट थी उसके पीछे डोरियां हिलाने वाली शख्सियत जो बनी गाला में बैठी थी, तो किस तरह से वो उनकी हुक्म बजा लाने के लिए उठ के फोन सुना करते थे। तो लिहाजा मैं ये कहूंगी कि उनको क्यों नहीं हम लेना चाहते कि हमारी जमात के अंदर जो एक कंसेंसस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन होना, हमें कोई शौक नहीं है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो हम उसको वेलकम कर लेंगे। दो तरह के लोग हैं इस वक्त मीर साहब, एक वो है कि जिन्होंने 9 मई के वाक़े के अंदर बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट किया और इमरान खान साहब के या चेयरमैन पीटीआई के बयानिए की सहूलतकारी की और ओनरशिप दी। दूसरी तरह के वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा पार्टी के अंदर बैठ के, कैबिनेट्स के अंदर बैठ के उस बयानिए से अपने आप को डिसोसिएट किया और चेयरमैन पीटीआई से डांट भी खाई और उन्होंने उन मीटिंग्स को बुलाना भी बंद किया मेरिस में। अब उसके अंदर आपने देखना ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत-ए-हाल चल रही है, 9 मई के बाद आपकी पाकिस्तान की वो जो सुनामी बपा करने वाली जमात थी उसने पाकिस्तान की सियासत के अंदर जलजला बपा किया हुआ है, क्योंकि इस वक्त ये किया दरा जिससे मुल्क गुजर रहा है, ये 9 मई जैसे वाकयात के बाद जो सियासी सूरत-ए-हाल है जिसका बहुत ज्यादा दर्द तकलीफ और दुख शोएब शहीद साहब को है, काश उनको साथ ये भी मजम्मत करें वो कि जिन्होंने ये सारे अमाल सर्जन किए उनका भी मुहासबा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उनको भी कानून के कटारे में आना चाहिए। अच्छा चलें, क्योंकि पाकिस्तान और रियासत और सियासत जब तक हम इकट्ठे नहीं चलेंगे, ठीक है, रियासत का दिफा और रियासत का तहफ़्फ़ुज़, बसीते शहरी जो है यकीनन ये काला कोट पहनते हैं वो आम शहरी के हकूक के ज़ामन है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस रियासत के अंदर रहने वाले किसी शहरी के फराइज भी हैं। तो शोएब साहब के साथ साथ प्लीज फराइज भी बताया करें। अच्छा ठीक है, मैं उनसे पूछता हूँ, फराइज और में बैलेंस नहीं होगा, मैं उनसे पूछता हूँ,